गुरुजी ने बताया आपको यहाँ से एक शॉपिंग करनी पड़ेगी, गुरुजी ने मुझे बताया आपको यहाँ से एक पैकेज लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं, बता के गए हैं, डॉक्यूमेंट ही देखी, मेरा परिवार बैठा है, लेकिन हमारे मन में ख्याल रहता है कि कहीं ना कहीं काम ये हमारे मतलब का नहीं है, हम तो ऑलरेडी बिजी है। यस या नो? गुरुजी ने मुझे बताया कि हर व्यक्ति पार्ट टाइम में लगा हुआ है, आपको भी एक्स्ट्रा इनकम करनी चाहिए। गुरुजी ने मुझे बताया कि जो यहाँ आपके यहाँ महेश चंद शर्मा जी हैं, उनका भी हॉस्पिटल है। यस या नो? वो वैसे सांसद हैं लेकिन कैलाश हॉस्पिटल है। मुझे बताया नेता जो होते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो मैंने अपने भाई साहब को ही देखा, मैंने कहा वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, साइड बिजनेस तो कर रहे हैं। मुझे अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया, उनका मेन काम है मूवी बनाना, लेकिन वो पार्ट टाइम में ऐड करते हैं, करोड़पति सीरियल बनाते हैं। मुझे धोनी जी के बारे में बताया कि वो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उसके बाद भी ऐड करते हैं, एकेडमी चलाते हैं। यस या नो? दोस्तों, मुझे उन्होंने बताया कि पहले जो हम अपने भाइयों की और लड़कों की शादी करते थे वो लगी पढ़ी लिखी लड़की से करते थे। क्यों? क्योंकि जो अपने बच्चों को पढ़ा ले। उन्होंने मुझे बताया कि सुरजीत, आज जो शादी करते ना, लगी लगाई लड़की से करते हैं, क्योंकि एक से घर चल जाए, दूसरी सेविंग हो जाए। यस या नो? मुझे बताया कि किसान जो दूध बेचता है उससे घर का खर्च चल जाता है और खेती का सेब बच जाता है। दोस्तों, मेरी बात समझ में आ गई कि ये मेरे लिए वही अपॉर्चुनिटी है एक्स्ट्रा के लिए, यहां से मेरा घर का खर्च चल जाएगा, खेती का मेरा बच जाएगा। दोस्तों, डन कर दिया। बल्लभगढ़ आड़त पे से दोस्तों पैसा दिए, महागुरु जी ने देर नहीं करी, वहीं जाके स्टेट बैंक में पैसे डाले, वहीं पोजीशन लगाई और दोस्तों मेरा नाम कर दिया सेब शॉप में ऊपर। थैंक यू। उसके बाद तुरंत ही दोस्तों मुझे ऐसी डायमंड सेलिब्रेशन में आगरा लेके गए, और आप लोग जानते हैं ऐसी डायमंड शिप मेरा जैसा कोई पागल जाट देख ले तो बल्ले बल्ले कर देगा, नहीं कर देगा? दोस्तों, इतना काम कर रहे थे, भाइयों को देख रहा था मैं, पूरे परिवार को देख रहा था, पूरे गांव को देख रहा था, मैं लाखों को जुगाड़ लेके काम कर रहे थे। ट्रैक्टर 2 थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, बस हैरो मैज हैरो मैज हैरो मैज। कभी ट्रॉली नहीं ले लो, कभी ट्यूबवेल लगवा लो, कभी मोटर फूक गई, कभी स्टार्टर फूक गया, इसी उधेड़-बुन में लग रहे थे। दोस्त, जब मैंने डायमंड शिप देखी थी मैं समझ गया था यार काम तो ये करने का। यस या नो? करने का है। यस या नो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीढ़ियों पे ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं पूरा जब तक फंक्शन चला हिला नहीं। विजयपाल महागुरु जी के 2-2 लाख रुपए वीक के चेक देख के गया था। यस या नो? और आगरा से आते हुए मुझे रात हो गई, एक ही सपना दिमाग में चल रहा था, साला आज ही पूरे गांव को ज्वाइन करा दूंगा, पूरे गांव को ज्वाइन करा दूंगा आज ही। पहुंचते पहुंचते रात हो गई, रात को नींद नहीं आ रही। डायमंड मुकुट परिवार दिख रहा मुझे, मैंने कहा ऐसे ही सम्मान कराना। डायमंड दिखे मुझे, अपना परिवार दिखे, अपनी फैमिली दिखे, अपने रिश्तेदार दिखे, ऐसा ही सम्मान कराना है। महागुरु जी के 2-2 लाख के चेक दिखे। कई बार मैं तो पढ़े गए और लोगों पे मैंने तो पढ़े भी नहीं, मैंने उनसे विश्वास कर लिया। दोस्तों, सुबह हुई, अपने दोस्तों पे फोन मिलाया, मेरे कई दोस्त यहाँ आए भी हुए हैं, बातें करी, समझ में नहीं आया, बता दिया कि अपने बच्चों को पढ़ा लो, ये काम चलेगा नहीं। दूसरे दोस्त से मिला, उसने कहा कहां फंस गए चक्कर में, मथुरा वाले, आगरा वाले, बुलंदशहर वाले, यूपी वाले ही करते होंगे 2 नंबर का काम, पलवल हरियाणा में नहीं चलेगा। समझ में नहीं आ रही बात। और दोस्त से मिला, उसने कही भैया के ऑफिस पे बैठता था, वो कि भाई साहब ऐसी कंपनी खोल के बंद कर दी, बहुत दूर चली जाती है, भाई साहब के पार्टनर हैं। मैं कंफ्यूज, जिद एक ही थी, डायमंड बनना था। यस या नो? जो अपनी आंखों से देख के जाएगा उसे क्या बिलीव होगा? यस या नो? दोस्त, आंखों से देख के आया था, सारा मामला सेट चल रहा था, लोग हाँ नहीं कर रहे थे। इतने में गुरुजी को फोन मिला दिया, मैंने कहा गुरुजी आप तो कह रहे थे ऐसे ऐसे काम चलेगा, धुआंधार काम चलेगा, काम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा लो कर दी तुमने भी गड़बड़।
महागुरु जी से बात हुई, कृष्ण महागुरु जी से बात हुई, जिनसे अगर उनसे कोई मुर्दा भी बात कर ले साले डायमंड बनने की कसम खाता है। मैं तो जिंदा था। महागुरु जी ने बताया एक डॉक्टर भी 9 साल की प्रैक्टिस करता है, पहले मेंढकों को फाड़ता है, फिर डेड बॉडी पे प्रैक्टिस करता है। यस या नो? महागुरु जी ने बताया फौजी भी 12 महीने की ट्रेनिंग करता है, पुलिस वाला भी 9 महीने की ट्रेनिंग करता है। एक लेडी जब रोटी बनाती है इंडिया का नक्शा बना देती है। यस या नो? और वो खुद ही उसे सेक दे तो साला कुत्ता भी नहीं खाता उसे। शुरू के दिन ऐसे होते। सुरजीत जी आपको काम सीखना पड़ेगा, डायमंड बनना है। मैंने कहा गुरुजी डायमंड तो बनना है। 75 पेज नंबर की हमारी जो बुक है प्रगति सूत्र बुक, पूजनीय बुक है, वो पढ़नी पड़ेगी। शुक्रवार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, संडे के प्लान में आना पड़ेगा, और मैं गारंटी लेता हूं आप डायमंड बनोगे। जो लोग कहते हैं पलवल से डायमंड नहीं बनते, मुझसे भी कहा था बुलंदशहर से नहीं बनते, लेकिन सुरजीत मुझे सौभाग्य मिला, पहला डायमंड बुलंदशहर से मैं हूं। बात फंस गई, अड़ गए तो पहले पलवल से अपन होंगे। आज आपके सामने थैंक यू। गुरुजी ने टारगेट की प्लानिंग दी, खानदान का इतिहास लिख सकते हो, विदेश जा सकते हो। आपके परिवार में से गया, मैंने कहा पिताजी नहीं गए, टीचर थे, दादाजी नहीं गए, मौका मिला है। दोस्तों प्लानिंग सेट कराई, महागुरु जी ने एफआईएम करी मेरी, लक्ष्मण गुरु जी ने मुझे MP3 में बहुत सारी ऑडियो दी, वो मैंने रातों रात सुनी। मैंने महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी की ऑडियो सुनी, ना सुनना सीखे, बहुत सारी बातें से उसमें से सीखी। जसवीर महागुरु जी को सुना, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया था, फिर भी साला धाकड़ मामला कर दिया। यस या नो? महागुरु जी ने बताया 2012 से लगातार 1 करोड़ रुपए साल और BMW में चल रहे हैं, इतना बड़ा काम हो जाता। यस या नो? अगली ऑडियो सुनी महागुरु जी विकास यादव जी की, ज्वाइनिंग के बाद भी 1 साल तक नेगेटिव रहे, महागुरु जी ने उनकी एफआईएम की और 1000 दिन में डायमंड बने, ऑडी Q3 लेके आए। दोस्तों बात फंस गई, काम लेट नहीं करना, तेजी से करना। यस या नो? माधव महागुरु जी की ऑडियो सुनी, माधव महागुरु जी ने बताया अगर विश्वास ना हो तो किसी को फंसाना मत, विश्वास अगर यहां से हो तो किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़। लिस्ट का महत्व बताया, लिस्ट बनाई, एक तरफ जीजा जी का नाम लिखा, उसके नीचे साले साहब का नाम लिखा। गुरुजी ने बता दी थी अपनों को बनाओ भाई, पहले दोनों का नाम लिखा। एक साले साहब की बात करूं तो एडवोकेट, बात समझे ही नहीं, सुने ही नहीं, हाथ ही नहीं रखने दे। दूसरी तरफ बात करूं जीजा जी, पहले से होलसेल परचूने का काम, उम्र में ज्यादा और ऐसा बिजनेस, हाथ नहीं रखने दे रहे थे। लेकिन बात दिमाग में फंस गई थी, भाई साहब टारगेट करना है, विदेश जाना है। जितनी भी मुझ में थी मैंने कही थी रिश्तेदारी आज ही खत्म हो जाएगी, ज्वाइनिंग दे दो वरना खत्म। दोस्तों ना तो मैंने सिंगल से दी थी, मेरे गुरुजी ने मेरी भी ट्राइपॉड से ली थी और इनकी भी मैंने ट्राइपॉड से ली। गुरुजी ने प्लानिंग दे दी, 90 पे थाईलैंड जाते थे, 45 ट्राइपॉड वाले इधर ज्वाइन कराओ, 45 इधर ज्वाइन कराओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और दोस्तों अरविंद तालान जी को रात को 2 बजे जाके ज्वाइन कराया इनके खेत पे, सर्दियों के दिन में। अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। मिलके काम किया, ट्रेनिंग दिलाई, हम गए ट्रेनिंग में और वहां से मुट्ठी बांध के आए। साले मैया से पैदा नहीं, अगर डायमंड बन के नहीं दिखाया तो। प्लानिंग सेट कराई, लग गए तीनों जने। दोस्तों 1 सप्ताह में 90 लोगों को ज्वाइन कराया, 90 लोगों को ज्वाइन कराया। बस एक ही बात जानना चाहता हूं, शुरू में लोग हाथ नहीं रखने दे रहे थे, ज्वाइन नहीं हो रहे थे, बाद में रुक नहीं रहे थे, किस चीज का फर्क था? यस या नो? ट्रेनिंग का यस या नो? बताने के तरीके का यस या नो? महागुरु जी के साथ जोड़ी बनी,
वहां गुरुजी ने लाइन लगा दी, मुझे एक बात समझा दी कि सुरजीत जी चाहे मैं कितना ही अच्छा प्लान दे दूं, लेकिन जो डीडी मिलेगी आपकी फेस वैल्यू पे मिलेगी, आपके बोलने से आपको पैसा देगा सामने वाला, आपका जानकार है मेरा नहीं। मैंने कहा गुरुजी बताओ कैसे करना है। गुरुजी ने कहा जब मेरा प्लान खत्म हो जाए आपको गारंटी लेनी है, भाई मेरी गारंटी है तेरे पैसे का प्रोडक्ट मैं पहुंचाऊंगा।